नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अभिषेक गौर, टॉपर विद अभिषेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। साथ ही साथ आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर रखा होगा, क्योंकि हमारे पास सभी को पता है कि देखा जाए तो 2 महीने भी नहीं बचे हुए हैं। अभी अब बचा हुआ है शायद 45 दिन आपके पास। इसको 45 दिन ही मान के चलिए, और वैसे तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से चल रहा होगा सब कुछ। तो आज आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर को टच करते हुए हैं, और उन्हें सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देते रहिए। चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ श्री गणेश करते हैं और आते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए हमारे पास कहा गया है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ऐसा आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता होगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है और कहाँ पर, बी पर है, राइट एंगल बी पर है। ठीक, इसको हम ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं, सॉरी सी लेते हैं। बी तो ये है। अब हमसे कहा गया ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 24 सेंटीमीटर, मीन्स ये 24 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ए सी फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि हमें तीनों साइड जब मिल जाती हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और बेटा बी सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप पूरा लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोटेनस मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी का स्क्वायर, और प्लस बी सी मतलब बेस का स्क्वायर। ए सी हमें नहीं पता है, बना रहने दीजिए। ए बी कितना है 24 स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू आया है 24 का होता है 576 प्लस 49। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625। तो जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट। यहाँ पर ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं साइन ए और कॉस सी, साइन ए और कॉस सी। नाउ साइन ए और कॉस सी को डिटरमाइन करना है। ठीक है, देखिए ए से अगर हमने उस दिन बताया था, ए से अगर हम डिटरमाइन करते हैं ना, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। देखिए परपेंडिकुलर कितना होगा आप लिख सकते हो, परपेंडिकुलर होगा आपका 7। ठीक है, और यहाँ पर आपको बेस कितना हो जाएगा, बेस देखिए कितना हो जाएगा 24, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ ये हम सबसे पहले करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने ही, ए के साथ जो एंगल के सामने ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना बेटा 7, और हाइपोटेनस कितना है 25। तो साइन ए कितना आया 27 अपॉन 25। अब अगर 4 एंगल सी की बात कर लें तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना होगा, सी पर देखिए आप, सी, ये सी है ना, तो इस एंगल सी के जस्ट सामने हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 4 एंगल सी, परपेंडिकुलर कितना होने वाला है आप बताएंगे 24, और हाइपोटेनस कितना होने वाला है, सॉरी बेस कितना होने वाला है 7, और हाइपोटेनस कितना है 25। देखिए हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में अंतर होता है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी ट्रायंगल की साइड होती है, वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कॉस सी। क्या फाइंड आउट करना है, देखिए एक तो साइन ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, कॉस सी, और कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बताइए 7, और हाइपोटेनस कितना है 25। 7 अपॉन 25, कॉस ए की भी वैल्यू आएगी और कॉस सी की भी वैल्यू 7 अपॉन 25 आने वाली है। देखते हैं हम एक नया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, ए और बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। तो ए और बी तो एक्यूट एंगल है, तो एक कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ए और बी, ये दोनों एक्यूट होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, ये तो एक्यूट होगा नहीं, 90 डिग्री हुआ। एक्यूट कितना बोला गया, ए, एंगल ए और एंगल सी एक्यूट है। ठीक है, तो एंगल ए ये हो गया, एंगल बी ये हो गया। आप यहाँ पर बी, यहाँ पर ए कर सकते हो, ये सी होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें कहा गया है गिवन। ठीक है, हमें गिवन में क्या है देखते हैं। गिवन इक्वल टू हमें दिया है, सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं गिवन। गिवन में हमें क्या है, साइन, सॉरी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। आपको हमने बताया था जब हम कॉस, यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर एंगल ए, एक तरफ एंगल ए को ले लेते हैं और फिर एक तरफ बी को हम कर देंगे। देखिए परपेंडिकुलर ए के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ए के लिए सामने वाला बताया था ना, तो बी सी होगा।
ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा AC, बेस क्या हो जाएगा AC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी बेटा, हाइपोटेनस हो जाएगी AB। ठीक है, यहाँ पर अब हम दूसरी तरफ करते हैं एंगल बी के बारे में बात। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल बी है तो एंगल बी के जस्ट सामने ही क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AC। ठीक है, और बेस कितना हो जाएगा BC, और उसके बाद हाइपोटेनस हमने बताया था एक बार कि चेंज नहीं होती है। अब आ जाइए, हमें दिया है cos A इक्वल टू cos B, ये क्या कर लेंगे आप, लिख लेंगे ब्रैकेट में गिवन। ठीक है, अब cos A इक्वल टू आपको दे रखा है cos B के, अगर cos A इक्वल टू आप बताइए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही बात, इधर भी बेस अपॉन हाइपोटेनस रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है बेटा। तो बेस यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग बेस हमारी क्या है AC, तो यहाँ पर लिखेंगे AC अपॉन हाइपोटेनस, तो दोनों में सेम है, AC अपॉन AB। ठीक है, अब इधर आ जाइए cos B मतलब एंगल B के अकॉर्डिंग आप देखेंगे बेस कितना है, आप बोलेंगे BC, बिल्कुल बेस कितना है BC, हाइपोटेनस क्या है AB। अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, AB से AB कट कर देंगे। आगे देखते हैं AC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। ठीक है, अब मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया हमें कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो सीधी लाइन स्ट्रेट AB, ये जो है वो BC के इक्वल है। अगर AB AC और BC के इक्वल होती है दो साइड, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये बन गया, यहां पर लिखोगे हियर टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, सो इट इज, आप इधर लिख लीजिए, सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आप इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए 90 भी है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर अगर बेटा AC इक्वल टू BC है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है, बाय प्रॉपर्टी आप कहोगे जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, इस साइड के सामने एंगल B और इसके सामने एंगल A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मैं डिस्कस कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आपसे कहा गया है कि क्यू पर है। देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक क्यू पर राइट एंगल है तो क्यू ये हो जाएगा, P इधर रख लीजिए, R इधर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आपने क्या किया कि PR प्लस QR, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए PQ कितना है 5, और PR ये और ये कितना है बेटा 25 है, इसका और इसका दोनों का सम कितना है 25 है। ठीक है, ये याद रखना, ये पर्सनली 25 नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो PR इक्वल टू, और बाकी हमें फाइंड आउट साइन P tan P और cos P करना है। ठीक है, PR PQ हमें 5 दे रखा है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक, उसके बाद हम लेट कर लेते हैं किसी एक को x, लेट PR हम करते हैं इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर हमने बेटा PR को x सेंटीमीटर मान लिया तो x प्लस QR कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 25, जी बिल्कुल सही बात। अब QR इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस x, देखिए x लेने से थोड़ा इजी हो जाता है, हमने PR लिया था x, तो ये PR क्या है, इसको हमने x ले लिया, ये क्या आया QR 25 माइनस x, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूजिंग, आपको बताया था एक ही थ्योरम अभी यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर PR का स्क्वायर जो होगा वो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। PR आपने देखा कितना है x है, तो PR x के स्क्वायर इक्वल टू PQ बेटा कितना है, PQ आप बोलेंगे सर आपने देखो 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, और ये QR कितना 25 माइनस x का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर QR x स्क्वायर इक्वल टू 25, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो 2a की वैल्यू 25 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस इसका होता है 625 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का 2 का 25 में करें तो 50x, सही है। तो यहाँ से अगर हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट कर दिया बच्चा, तो यहाँ पर देखिए ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ होगा 50x, क्या हो जाएगा 50x, और ये इस दोनों को काउंट करेंगे तो 650, x वैल्यू क्या आएगी 650 बाई 50, यहाँ से 0 से 0 कट 5 से काटेंगे तो 13, तो x वैल्यू क्या आ गई 13। अब आप कहेंगे कि x वैल्यू अगर 13 है तो मतलब हाइपोटेनस 13 है, और यहाँ पर 25 माइनस अगर 13 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। देखिए हम करते हैं
पी आर इक्वल टू, अब आया यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, पी आर इक्वल टू एक्स था जो कि कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद क्यू आर कितना है, आप देखिए क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स था ना, तो 25 माइनस 13 कितना आया 12 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। अब आगे हमसे कहा गया साइन पी, अब आते हैं साइन पी। देखिए यहाँ पर फॉर एंगल पी आप देखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जस्ट सामने है तो क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, बेस क्या है बेटा आप बोलेंगे पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या है बेटा आप बोलेंगे पी आर। अब सब सॉल्व हो जाएगा। नाउ हमें साइन पी चाहिए, तो साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो परपेंडिकुलर कितना बेटा क्यू आर, और अपॉन हाइपोटेनस कितना हमें पी आर दे रखा है। क्यू आर आपका कितना है, देखिए क्यू आर कितना है 12, क्यू आर है 12 और पी आर कितना है हमारा 13, तो ये हमारा साइन पी कितना हो गया 12/13। ऐसे ही आ जाओ टेन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेटा कितना है, परपेंडिकुलर देख लीजिए क्यू आर कितना दिया है 12, तो 12 और बेस कितना है, बेस बताइए आप, बेस है आपका 5, कितना है 5, तो 10 पी आ गया। उसके बाद आते हैं कॉस पी इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा यहाँ से आप देख लीजिए, बेस पी क्यू दे रखा है और पी क्यू आया आपका 5, बेस कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है, आप हाइपोटेनस देखिए 13, तो 5/13। यहाँ पर हमें ये 3 रेशियो दिए थे वो हमने इजीली से फाइंड आउट कर लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, एवल्यूट करना है हमें साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60। हमें आपको हमने बताया था टेबल, और टेबल में आपको साइन 30, 60, कॉस 30 ऐसे सभी आपको वैल्यू लर्न थी। ठीक है, अगर नहीं है तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो जाइए देखिए और उसको बनाने की कोशिश करिए, याद करिए। ठीक है, तो साइन 60 इक्वल टू आपको सीधा पता है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन देते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू देखिए यहाँ पर √3/2 आपको सभी को पता है, इनटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और प्लस साइन 30 की वैल्यू आप बताएंगे तो बोलेंगे 1/2 और कॉस 30 की भी वैल्यू 1/2, कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2। अब √3 का 3 से कर देंगे तो 3 आने वाला है और 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 बन जा 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 और 3 1 हो गया 4 इक्वल टू 4, आंसर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक हम नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं। देखिए मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। कंडीशन क्या बोली गई है आप देख सकते हैं, जो a और b का सम है ना वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 के इक्वल और छोटा होगा, लेकिन a और b में रिलेशन दिया है, a जो है वो b से हमेशा बड़ा होगा, a मतलब बड़ा होगा और b छोटा होगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देते हैं, और क्या है सॉल्यूशन, देखिए tan a + b = √3। ठीक है, क्या है tan a + b = √3। ठीक, अब आपको tan a + b तो लिखना ही है, tan रूट किसकी वैल्यू, वो √3 किसकी वैल्यू tan के टर्म में, tan के टर्म में आप कहेंगे सर √60 की वैल्यू होती है, √3 60 की वैल्यू होती है। अब tan से tan ये कैंसिल, तो a + b = कितना आ गया 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी तरफ हमें दे रखा है tan a - b = 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, tan a - b और 1/√, किसकी वैल्यू होती है tan के टर्म में, आप बोलेंगे सर 30 की वैल्यू होती है, बहुत अच्छे से हमें आता है, हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से tan से tan ये क्रॉस आउट कर देंगे, तो आप कहेंगे a - b की जो वैल्यू है सर वो आ गई 2, इतना हमें सभी को आ गया है। अब हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है ना तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाइए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखी है, वो जाइए देखिए। और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमें काम आता है, हर चैप्टर में काम आता है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है, टच कर जाता है। तो चलिए एलिमिनेशन आप वहाँ से देख लें, अभी के लिए हम यहाँ से सीखते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकेंड इक्वेशन ये हो गई, = 30। देखिए अब आप सोचेंगे साइन इंटरचेंज होगी, जी नहीं, अभी तो ये सीधा क्रॉस आउट हो जाएगा, तो साइन इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन इंटरचेंज करते हैं क्रॉस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, इस वजह से। तो a कितना हो गया 2a और इस दोनों का जो सम होगा वो 90, a = क्या आ जाएगा 90/2, कितना होगा 45 डिग्री। आप बोलेंगे एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, जी सर इतनी आ गई। अब आप क्या करेंगे, b को निकालना है, तो पुट a = 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो a + b = क्या था 60 था, a की वैल्यू कितनी 45 डिग्री प्लस b = 60, यहाँ से b = क्या करेंगे 60 - 45 कर देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। ये तो हमारा आ गया। एक चीज़ हमें बहुत अच्छी याद रखनी है,
ये हमसे कहा गया था ए जो है वो बड़ा होगा किससे, बी से। तो आप देखोगे ए की वैल्यू अगर 45 है तो ये तो ऑब्वियसली बड़ा है। इन दोनों का सम, ए और बी का सम कितना था, 60 था। 45 15 ऐड करेंगे 60 यहाँ भी, और 45 से -15 कर देंगे तो 30। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिए, ठीक है। देखिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज थी जो मैंने आपको बताई। sin 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए, cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec ए, और sec 90 माइनस ए इक्वल टू cosec ए। अगर आपने इसको समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो में, और वहाँ से आप चेक करिए। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एवल्यूट 48 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री, 42 डिग्री। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन देखेंगे तब आप बोलेंगे कि हाँ सही है। देखिए cos 48 डिग्री है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम cos, कैसे ये कैंसिल आउट होगा, अगर cos को साइन बना दें या साइन को cos बना दें, दोनों को चेंज नहीं करना, सिर्फ एक को चेंज करना है। ध्यान ये रखना है इन दोनों का सम 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो 48 और प्लस 42 आप देखेंगे तो 90 है, तो यहाँ से कंडीशन फॉलो कर जानी है। तो cos 48 माइनस साइन 42, अगर हम इसको ऐसे लिख दें बच्चा, साइन 90 माइनस 48, अभी आप चेंज नहीं करेंगे। साइन 90 को अगर 42 लाना है हमें तो क्या करेंगे, 90 से 48 माइनस कर देंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो cos 48, अब आप देखो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए 90 माइनस, इसको हमने क्या माना, इधर भी ये एंगल थीटा है, इधर भी ये सेम है, तो साइन 90 माइनस थीटा या ए हमारा क्या था, cos ए, और cos थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी है, 48 डिग्री। तो यहाँ से ये cos 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0, ठीक है। अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन जो प्रूव कराते हैं। देखिए हमें, देखिए क्या एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल टू cot b, तो हमें प्रूव करके दिखाना है एंगल a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए tan a इक्वल टू अगर ये है और cot b इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल है। आप सीधा जानते हैं कि अगर हम tan को अगर cot बनाना है या cot को tan बना लीजिए, तो tan a को वैसा ही रहने दीजिए, और इसको हम cot b को क्या लिखते हैं, cot b को देखिए, अगर इससे कोई मतलब नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए, cot को हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस, देखिए cot a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस ए, क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस ए नहीं है, यहाँ पर एंगल हमारा b है, तो यहाँ से tan कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 90 माइनस b, और यहाँ पर b इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 90। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस इतना सा क्वेश्चन है, प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर के, जो एंगल ट्रायंगल के अंदर के एंगल हैं तीनों, वो ए बी सी हैं, और ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, ठीक है। तो आपको सभी को यहाँ पर पता होगा कि ये जो है एंगल, ये अंदर वाले किसी को ए बी और सी हम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, सबसे पहले आपको इंटीरियर एंगल हैं, तो हमें सबको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही बात है, कैसे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए एक तरफ हमें चाहिए बी प्लस सी और दूसरी साइड चाहिए ए, तो हम ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम अगर किसी भी चीज़ में एक तरफ हम 2 से डिवाइड बाई टू इन बोथ साइड एंड मल्टीप्लाई बाई किससे हम कर दें, साइन से कर दें, ठीक है। देखिए दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वही रहेगी। दोनों तरफ अगर हम किसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे कहा हमने साइन का क्या किया है, मल्टीप्लाई, तो साइन b प्लस सी अपॉन में बेटा हमने बोला 2 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इधर भी मल्टीप्लाई साइन का करना है, और 180 माइनस ए अपॉन में 2 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर साइन b प्लस सी, ये तो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ गया है, हमें इधर लाना है cos, और cos a अपॉन 2 कैसे आएगा, देखिए साइन 180 को भी 2 से डिवाइड कर दिया और a बाई 2 को भी डिवाइड कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं। ये यहाँ से 180 से कैंसिल आउट हुआ, तो साइन b प्लस सी, आप बोलेंगे साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, इसको हम थीटा मान के चलते हैं, तो साइन 90 माइनस ए, देखिए साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए, और ए की वैल्यू क्या है, ए बाई 2, तो यहाँ पर साइन b प्लस सी अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2,
और इसको क्या कहेंगे 90 माइनस ए इक्वल टू हो गया तो a/2 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया हमारा हेंस रूट। अब हम आपको ये प्रूव करवाने के बाद अब हम आपको देते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने हैं। देखिए यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, D 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर हमने आपको 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले कमेंट देखते हैं किसका आता है और ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ध्यान रखें कि हमें बहुत ही सिंसियरली करना है, अच्छे से वीडियो देखनी है। जो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पुरानी वीडियो में बच्ची थी शायद प्रीति चतुर्वेदी नाम से आईडी थी, ठीक है। तो उसने बोला था कि सर हमें कुछ सॉल्यूशन दीजिए, कुछ वीडियो में हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे उसके सॉल्यूशन थे। उसकी वजह से मैंने, और भी बच्चे ऐसे थे जिनकी वजह से मैंने क्या किया कि एक नई वीडियो बनाई, सॉल्यूशन वीडियो। जो बच्चों को डाउट थे तो उन्होंने उनके डाउट कंप्लीट किए। अगर अभी भी इसमें भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स करिए, इसके सॉल्यूशन वीडियो मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और माँ बाप बच्चों का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना, माँ बाप का ध्यान रखना और पढ़ाई को लगातार आप सिंसियर वे में करते रहिए। थैंक यू।